हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 26 जुलाई 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। अगर वीडियो पर आप पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। यानी कि जो कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्होंने कहाँ पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया है। तो ए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं, जो कि कैग हैं भारत के, इन्होंने क्या किया है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया हुआ है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और अगर हम बात करें तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इन्होंने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया हुआ है। आगे अगर बात करें, गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में कुछ और करंट अफेयर्स के जो पॉइंट बने हुए थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता हुआ है। यानी कि जो गुजरात राज्य है इसने अधिकतम पवन ऊर्जा को स्थापित किया है और इसकी स्थापित क्षमता के लिए इसको पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे बात करें तो भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का जो उद्घाटन है वह भी गांधीनगर में किया गया है। यानी कि गांधीनगर गुजरात में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो पॉइंट थे गुजरात से लेकर के हमने उसके बारे में बात की। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया है। यानी कि जो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं, इनको किस देश के सम्राट के रूप में इनको सम्राट बनाया गया है वहां का, या इनको सम्राट के रूप में इनका राज्याभिषेक किया गया है। तो ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है मालदीव, सी ऑप्शन है मलेशिया और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो मलेशिया के सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर हैं, इनको मलेशिया देश के सम्राट के रूप में इनको घोषित कर दिया गया है, इनको वहां का सम्राट नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुल्तान इब्राहिम को यही जो मलेशिया है, मलेशिया के सम्राट के रूप में इनका राज्याभिषेक हुआ है। इनकी उम्र जो है वो 65 साल है, यानी कि इनकी जो उम्र है वह 65 साल है। इब्राहिम और उनके परिवार की जो संपत्ति है वह लगभग 5.7 अरब डॉलर है और इनके पास 300 लग्जरी कार हैं। कितनी हैं? 300 लग्जरी कारें हैं इनके पास। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में था कि जो इब्राहिम हैं और उनके जो परिवार हैं, इनकी जो कुल संपत्ति है वह 5.7 अरब डॉलर है, जो कि और इनके पास जो कार की बात की जाए तो 300 लग्जरी कारें हैं सुल्तान इब्राहिम के पास, जो कि मलेशिया के नए सम्राट ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोलो मार्केज किस देश की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि जो भारत है, तो भारत की जो फुटबॉल टीम है उसके नए जो कोच हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं, मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। तो मनालो मार्केज जो है ये भारत की फुटबॉल टीम के मुख्य कोच चुने गए हैं। यानी कि इससे पहले भी ये एक बार बन चुके हैं भारत की टीम के मुख्य कोच, फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, और एक बार फिर से मनालो मार्केज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको फिर से भारतीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। आगे बात करें तो मानुलो मार्केज जो है अपॉइंट हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम, यानी इनको ही भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त कर दिया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मानुलो मार्केज बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, और जो मार्केज हैं ये ISL 2024-25 के बाद पूर्णकालिक राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यभार भी ये संभालेंगे। यानी कि जो मार्केज हैं ये अभी जो ISL 2024-25 होने वाला है इसके पूर्णकालिक राष्ट्रीय टीम के ये मुख्य कोच के रूप में ये कार्यभार संभालेंगे। आगे बात करें, वह अब तक 2
ISL यानी कि वो अब तक 2 ISL क्लबों के कोच रह चुके हैं, यानी ISL जो है ये क्लब के अंतर्गत आता है, तो अब तक 2 ISL क्लबों के कोच भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी का विमोचन हुआ है। यानी कि एक पुस्तक है जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इनके ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है इसका विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम, सी ऑप्शन है अमिताभ कांत और डी ऑप्शन है सलमान रुश्दी। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। इन्होंने ही पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी हुई है। आप यहाँ पे आर्टिकल में देख भी सकते हैं। और हम अगर आगे बढ़ें तो जो लेखक हैं इस पुस्तक के यानी पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम। अगर आर बालासुब्रमण्यम की अन्य पुस्तकों की बात की जाए तो वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट्स और लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम चर्चे में आए हुए हैं, इसलिए इनसे जो रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके भी पूछे जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि किसको भी हाल ही में ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ए ऑप्शन है राहुल गांधी, बी ऑप्शन है आकाश तिवारी, सी ऑप्शन है ओम बिरला और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राहुल गांधी जी को ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राहुल गांधी जी हैं इनको ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि और प्रसिद्ध कलाकार एवं फिल्म निर्माता नेमन पुष्पराज की बनाई गई प्रतिमा भी प्रदान की जाएगी, जो कि यह पुरस्कार है राहुल गांधी जी को मिलने वाला है। वर्तमान में राहुल गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं और बात करें तो ये वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, यानी कि प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता हुआ है? यानी कि जो ऑस्कर पियास्त्री हैं ये हंगरी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता हुआ है और ये पहली बार इन्होंने जीता हुआ है। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और सी ऑप्शन है भारत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये भारत के बात करें सी ऑप्शन, यानी कि ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ऑस्कर पियास्त्री। इन्होंने ही हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता हुआ है। आगे अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई जो ड्राइवर हैं यानी कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं ऑस्कर पियास्त्री, इन्होंने 21 जुलाई 2024 को आयोजित हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीत लिया है इन्होंने। यह उनकी फार्मूला F1 रेसिंग में पहली खिताब जीत थी, यानी कि इन्होंने पहली जीत अपनी दर्ज की हुई है। इसका जो आयोजन है ये हंगरी के शहर मोगियो रोड के हंगरोरिंग रेसिंग ट्रैक पर हुआ, यानी कि इसका जो आयोजन है F1 रेस का तो ये हंगरी के शहर मोगियो रोड के हंगरोरिंग रेसिंग ट्रैक पर ये किया गया। जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है ये 2024 सीजन की 13वीं रेस है और प्रत्येक सीजन में 24 जो रेस होती हैं, यानी कि जो हर साल ये F1 फार्मूला रेस करवाई जाती है और प्रत्येक बार ये 24 F1 फार्मूला रेस जो हैं वो कराई जाती हैं हर देश में, यानी कि अलग अलग देश के जो होते हैं वो अपने अलग अलग F1 रेस करवाते हैं। इसी के अनुसार 24 रेसें एक बार में ये आयोजित की जाती हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? यानी कि कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने घोषणा की है कि मंगल ग्रह पर सल्फर मिला हुआ है? तो ए ऑप्शन है जक्सा, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है DRDO और डी ऑप्शन है रोसकॉस्मोस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो नासा है जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने बताया है कि मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की इसने घोषणा की हुई है। आगे बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है इसने क्यूरोसिटी रोवर ने, यानी कि इसका जो क्यूरोसिटी रोवर है जो कि मंगल ग्रह पर भेजा गया था, तो उसने क्या किया है, मंगल ग्रह पर एक बड़ी खोज की है। रोवर को लाल ग्रह पर
पीले रंग के शुद्ध सल्फर के क्रिस्टल मिले हुए हैं। यानी कि जो मंगल ग्रह है वहां पर ये जो रोवर भेजा गया था, कि भेजा क्यों गया था कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज करने के लिए। तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज अभी भी जारी है, लेकिन जो इसका नासा का क्यूरोसिटी रोवर है, इसने मंगल ग्रह पर शुद्ध सल्फर के क्रिस्टल इसने खोज लिए हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है सऊदी अरब और डी ऑप्शन है पेरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सऊदी अरब है यह 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट खेलों की मेजबानी करने वाला है। आगे अगर हम बात करें तो ये गेमिंग साझेदारी 12 वर्षों के लिए होगी, यानी कि जो ये ई ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2025 की जो मेजबानी सऊदी अरब कर रहा है, तो ये गेमिंग साझेदारी 12 वर्ष के लिए होगी। और ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, यानी कि ये जो ओलंपिक होगा ई स्पोर्ट्स का, ई का मतलब जो होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, यानी कि ऑनलाइन स्पोर्ट्स खेल इसमें आयोजित करवाए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत ये ओलंपिक करवाया जाएगा। तो ये जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स है ये नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। अगर बात करें आईओसी की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो आईओसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो थामक बाक हैं, ये वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो कि अगर आप आने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और क्वेश्चन पसंद आते हैं, ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।